इजराइल अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई बेइज्जती को सहन नहीं कर सका और उसने कुछ ही घंटों बाद गाजा में तांडव मचा दिया। दरअसल नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जैसे ही नेतन्याहू मंच पर पहुंचे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनका बायकॉट कर दिया। देखते ही देखते अधिकतर सीट खाली हो गई तो नेतन्याहू को लगभग खाली हॉल को ही संबोधित करना पड़ा। हालांकि नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि इजराइल गाजा में हमास को खत्म करने के बाद ही दम लेगा। नेतन्याहू का भाषण खत्म हुआ ही था कि कुछ ही घंटों बाद इजरायली सेना गाजा पर टूट पड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात भर हुए हवाई हमलों में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी युद्ध जारी रखने के पक्ष में डटे हुए हैं। मध्य और उत्तरी गाजा में शनिवार तड़के हुए हवाई हमलों में कई लोग अपने घरों में मारे गए। नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी अल अवदा अस्पताल के कर्मचारियों ने दी, जहां शव लाए गए। वहीं गाजा सिटी के तुरफा इलाके में एक घर पर हवाई हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे थे। शवों को अल अहली अस्पताल लाया गया। वहीं शिफा अस्पताल ने बताया कि शती शरणार्थी शिविर में एक और हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। गाजा सिटी के अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह चरमराने के कगार पर है। करीब 2 हफ्तों से चल रहे हमलों में 2 क्लिनिक नष्ट हो चुके हैं, 2 अस्पताल बंद हो गए और बाकी अस्पतालों में दवाइयों, उपकरणों, खाने और ईंधन की भारी कमी है। इस बीच इजराइल पर युद्ध समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, जिसे इजराइल स्वीकार नहीं करता। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कई देशों ने इजराइल पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया है। शुक्रवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस लॉन पर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका गाजा में संघर्ष कम करने और बंधकों को वापस लाने के लिए एक समझौते के करीब है। सोमवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि गाजा को लेकर बहुत प्रेरणादायक और उपयोगी चर्चाएं और गंभीर वार्ताएं क्षेत्रीय देशों के साथ जारी है। इस बीच इजराइल ने गाजा में जमीनी अभियान तेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ यहां मानवीय संकट गहरा गया है। इसके बावजूद इजराइल गाजा सिटी में एक और बड़े जमीनी हमले की तैयारी में है। विशेषज्ञों के अनुसार ये क्षेत्र भुखमरी की स्थिति झेल रहा है। अब तक 3 लाख से अधिक लोग भाग चुके हैं, लेकिन लगभग 60 लाख लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि वे विस्थापन का खर्च नहीं उठा सकते। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली अभियान में अब तक 65,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 1,67,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।